सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, मार्केट ने आज उसी तरह परफॉर्म करा है जैसा कि हमने सोचा था कि मार्केट में हमारे जो लेवल्स थे, मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज ही रही और नॉर्मल साइडवेज ही रही। और इस जोन में आपको कुछ करना भी नहीं था। और इस जोन की बदौलत हमने आज अपना सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाया है, जो कि है हमारा ऑलमोस्ट 100 रुपये के आसपास का। मजाक कर रहा हूँ, जैसे कि आपको पता, आप सोच रहे होगे कि कहीं ना कहीं मैं क्यों फंड्स ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं सिर्फ 1000 रुपये ही ऐड करे मैंने अभी, उसके बाद मैंने और एडिशनल फंड्स ऐड नहीं करे। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट थोड़ा सा अभी भी चौपीनेस के जोन में है। और एक्सपायरी जो हो रही है उस हिसाब से आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकता है एक्सपायरी, क्योंकि जीरो हीरो में लगे हुए हैं सारे। लेकिन जीरो हीरो की स्ट्रैटेजी बदल गई है। उसी हिसाब से मैं आपको टेलीग्राम पे आजकल आपने देखा होगा, सेंसेक्स की भी मैंने कुछ 17 रुपए की आपको पुट दी थी, वो थोड़ी ज्यादा लगी चली। आज भी मैंने सबसे पहले आपको एक पुट दी थी, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, 1.10 की 2.55 के आसपास हमने ली थी। डबल का टारगेट था इसमें, 2.45 पे गई भी है, लेकिन 2.45 तक बुक करने से पहले जैसे मैंने बुक करा वहाँ पे 1/60 हो गया। तो कहीं ना कहीं उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बात करी थी कि यहाँ पे जब आप आएगा मार्केट, एक बार मैं मिड कैप निफ्टी का खोल देता हूँ चार्ट। अगर मैं यहाँ पे मिड कैप निफ्टी का चार्ट खोलूँ और इसके बाद हम देखें कि मैंने आपसे ये बात करी थी साफ साफ कि मार्केट अगर यहाँ पे आता है 19,150, तो कभी भी मत सोचना कि ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में कॉल आपका जीरो हीरो बनेगा। तो यहाँ पे कॉल कुछ 4 रुपए की चल रही थी, 9,150 की, तो वो भी 8 रुपए तक गई थी, वो भी डबल हुई थी, कहीं ना कहीं दोनों चले थे। दूसरी बार हालांकि मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था, लाइक थोड़ा मैं एंट्री नहीं कर पाया था, और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 50 पैसे के आसपास मिले। बट ये सिर्फ प्रैक्टिस है, ये सिर्फ मैं टेस्ट कर रहा हूँ जीरो हीरो स्ट्रेटेजी जिस पर मैं काम कर रहा हूँ आजकल, कि वो उस तरह से चल रही है नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं मार्केट में जो ट्रैपिंग कर रहे हैं उस ट्रैपिंग से बचने के लिए मैंने ये निकाला है। आपने देखा फ्राइडे को 1000 रुपये लगाए थे मैंने, कुछ 1100 के आसपास हो गया था, आज भी कुछ 40-50 रुपए आएंगे अकाउंट में। बट इस प्रॉफिट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ बस एक लर्निंग मिल रही है, लर्निंग पे फर्क पड़ रहा है, और वही हमेशा होना चाहिए। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसकी बात करेंगे। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी की तो बहुत ही इजी एनालिसिस है। हमारे लेवल्स जो थे, अगर आप देखोगे हमारे लेवल्स के बीच में घूमता रहा मार्केट, आपको कुछ भी नहीं करना था। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर लेवल नहीं चल रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड नहीं कर सकते थे। अब मैं बताता हूँ आप ट्रेड कैसे कर सकते थे। मैंने एक दो वीडियो बनाए हुए मैंने ट्रेंड लाइन के एक कंटिन्यूएशन के ऊपर और एक रिवर्सल के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी डे लो डे हाई से आप ट्रेंड लाइन बनाओगे और वहाँ पे थर्ड पॉइंट पे ब्रेकडाउन होगा, तो आप वहां से ट्रेड कर सकते हो। आप जो स्ट्रेटेजी वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो। तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन बनाते, और यहाँ पे मार्केट करने कहीं ट्रेंड लाइन टूटी, इसके लो के नीचे आप शॉर्ट करते, ये स्टॉप लॉस रहता, बैठना पड़ता, लास्ट में जाके मूव आया है, लेकिन मूव आया है। आपको फिर भी कुछ 8-10 पॉइंट 15 पॉइंट तो मिलते ही इसमें कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हो तो उसके हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं था। और कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपने यहाँ ट्रेड नहीं करा, लेवल्स नहीं है, तो आपके लिए अच्छा ही होना चाहिए, एक आध दिन का ब्रेक मिल जाना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अब बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में हमारे लेवल्स ने किस तरह परफॉर्म करा। बैंक निफ्टी में हमारा सेलिंग का लेवल चला, अगर आप देखो यहाँ पे सेलिंग हमने कहाँ करनी थी, बाइंग तो हमें करनी थी ऑलमोस्ट 44,573 के ऊपर। सेलिंग हमारी थी 44,202 के नीचे, लेकिन यहाँ पे भी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में ही हमारा 44,120 और सेकंड 44,053 तक का टारगेट था, टारगेट आ गया है। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ मेरे लेवल्स पे मैंने आपको तीन ही पैटर्न बताए हुए हैं। देखो, बुलिश पैटर्न अगर आपको कहीं देखने हैं तो एक हैमर देखो, ठीक है, एक आप देखो, एक रेड कैंडल बनी और इसके साथ में ग्रीन कैंडल बन गई इंगल्फिंग, और एक मान लो रेड कैंडल बनी यहाँ पे और एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बन गई इनसाइड कैंडल। ये तीन पैटर्न आपको सपोर्ट पे, मतलब ये मेरे लेवल जो सपोर्ट ही होते हैं, मतलब सेलिंग में ये लास्ट लेवल होगा सपोर्ट होगा, बाइंग में जो ऊपर लास्ट लेवल होगा रेसिस्टेंस होगा। इसके उल्टे पैटर्न रेसिस्टेंस पे, ये तीन पैटर्न आपको मिले अगर कहीं पे भी, तो आप बेझिझक उसको यूज करा करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में इस तरह के पैटर्न में स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे आज भी हमारा लेवल, दो रीजन थे आपके पास, एक तो मेरे लेवल के आसपास ही सपोर्ट आ रहा था, टारगेट था। दूसरी चीज 44,050, मैं आपको हमेशा बताता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल, ये जो 500 1000 के लेवल होते हैं, इनके 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे एक वॉलिटिलिटी जोन और सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन होता है। तो वहां पे मार्केट ने एक हैमर बनाया बहुत अच्छा। और तीसरा रीजन क्या था, तीसरा रीजन था मार्केट ऑलरेडी काफी फॉल के बाद हैमर बना रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चलने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। और अगर ये चला होगा, जिसने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, वो अच्छे खासे, अगर आप यहाँ पे देखोगे कितने पॉइंट, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा आपका, उसके हिसाब से आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मिले। अगर आप 1:2 भी ले लेते, 100 पॉइंट भी ले लेते, तो भी आई थिंक आपका आज का दिन बन जाता। लेकिन उसके बाद मार्केट ने सबको परेशान करा, मार्केट साइडवेज हो गया, जो कि मार्केट की आदत है आजकल की, एक मूव देके साइडवेज हो जाना। वही हुआ मार्केट में आज भी। तो बैंक निफ्टी में भी जिसने ये पकड़ लिया हो, मान लो कुछ लोग होते हैं जो खुलते ही ट्रेड ले लिए हो शॉर्ट का, तो उन्होंने सुबह के पैसे कमा लिए होंगे, लेकिन जिसने नहीं करा वो ये पैसे कमा सकता था। इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं था आज मार्केट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले सबको डिलीट करता हूँ, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले, और डेली चार्ट पे चलते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ काफी एनालिस्ट बहुत ज्यादा बुलिश हो चुके हैं बैंक निफ्टी पे, कह रहे हैं कि वो 5,000 पॉइंट का मूव आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी मार्केट अपने लो रेंज के आसपास होवर कर रहा है। अगर आप देखोगे मार्केट में ये वाली जो रेंज थी, अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम बताया, उसमें मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे टाइम बताया, तिबारा से मार्केट यहीं पे टाइम बता रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है। मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को ऊपर जाने का अगर ये पैटर्न बनाना है मार्केट को ये जोन ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि मार्केट का कौन सा 44,700। जब बल्कि मैं आपको ये कहता हूँ, यहाँ पे भी नहीं, वीकली एनालिसिस में भी मैंने बात करी है, ये लेवल हमारा होगा 45,050। जब तक मार्केट डेली चार्ट पे 45,000 ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम नहीं कह सकते। और ये 45,000 के ऊपर क्लोज हो गया, तो ये जो गैप्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये फिल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो हमारा जो मेन बाइंग का लेवल है लॉन्ग टर्म में, वो 45,000 के आसपास होगा। और अगर सेलिंग की बात करें हम, तो सेलिंग के लिए तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही जिस दिन ये रेंज ब्रेक हुई,
उस 2-3 दिन में ही आई थिंक 1,500-2,000 पॉइंट का फॉल देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पे 2 महीने बायर से संभाल के रखा है, ऑलमोस्ट 1.5 महीने। अगेन मार्केट ने संभाला और तीसरी बार है, लेकिन यहाँ पे साथ में अगर आप देखोगे, अगर आपको ट्रेंड लाइन बनानी है तो आप ट्रेंड लाइन भी बना सकते रख सकते हो, एक इस तरह की ट्रेंड लाइन बना के रख सकते हो आप, कि जब भी मार्केट में ये टूटेगी तब मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आएगा, इसको थोड़ा आप यहाँ से ले सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं। ठीक है, ये हमारी बात होगी थोड़ा सा लॉन्गर विजन की। मैंने जो लॉन्गर विजन की बात की कि मार्केट में चल क्या रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड थोड़ा ज्यादा है। पॉजिटिव साइड तब होगा जब मार्केट एटलीस्ट इस लेवल को तो ब्रेक करे, डब्ल्यू पैटर्न बनाए। ठीक है, आज भी मार्केट में सपोर्ट पे एक इंडिसिव डोजी बनी है। तो आज के एनालिसिस के लिए सीधे सीधे मैं हमेशा बताता हूँ, डोजी है तो सीधे सीधे आज का लो मार्क करो, सीधे सीधे हाई मार्क करो, इसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट में यहाँ पे देखो ऊपर काफी ऊपर टारगेट आ रहा है 6-7 मिनट के आसपास का, बट मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि मार्केट में हमारे क्या स्पेसिफिक लेवल रहेंगे सेलिंग के लिए। अगेन 44,000 नहीं, मैं ये वाला लेवल नहीं लूंगा, मैं लूंगा 44,000। 44,000 के नीचे ही हम ट्रेड करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा एटलीस्ट ये जोन तक का आ सकता है 43,800। ये 200 पॉइंट कल आपको मिल सकते हैं इजीली। फर्स्ट टारगेट आपका एक एफ लिंक का जोन रहेगा 43,916 और सेकंड टारगेट 44,800। तो ये दो आपको टारगेट मिल सकते हैं सेलिंग की साइड, इससे ज्यादा नहीं। और इसके नीचे भी जा सकता है, मतलब ट्रेल करते जाओ आप कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 100-150 पॉइंट अगर आप बैंक निफ्टी मिल रहे हैं इंट्राडे में, तो आई थिंक यू आर डूइंग गुड। ठीक है, अब बात करते हैं बाइंग की। देखो बाइंग में ये वाला जो लो लगा आज, उससे ऊपर लो लगा है। अब मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाता है तो ये लेवल हमारा काम के होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो बाइंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देता हूँ। अभी मैंने ये बोला, तो हम बाइंग के लिए लेवल को 44,350 के ऊपर बाय कर सकते हैं। इस जोन तक आ सकता है 498, मतलब 150 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके भी ऊपर निकला तो मैक्सिमम जो मुझे लग रहा है 550 या 570 तक का मार्केट में टारगेट मिल सकता है। 600 भी जा सकता है वैसे तो, बट ये वाले हमारे बाइंग के टारगेट रहेंगे। ठीक है, तो दोनों हमने बात कर ली। एक बार मैं 5 मिनट के चार्ट पे देख लेता हूँ कि कुछ हमें स्पेसिफिक ऐसा जोन तो नहीं दिख रहा जहाँ पे मार्केट रुक सकता है। देखो बाइंग के लिए बिल्कुल ठीक है, 357 के ऊपर सीधे यही जोन है, इसके बाद कोई और जोन नहीं है। ये जोन भी नहीं है वैसे तो, ये जोन है, बट मैं यहाँ तक हम पहला बुक करने की सोचेंगे हमेशा, जैसे हमेशा बोलता हूँ। सेलिंग के लिए भी अगर मैं देख लेता हूँ पीछे, सेलिंग के लिए भी हमारे आई थिंक बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बैंक निफ्टी की बात। अब हम करते हैं निफ्टी की बात, उसके बाद देखेंगे फिर निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है कल। निफ्टी देख लेते हैं। अब निफ्टी में भी सबसे पहले डिलीट करते हैं सब कुछ और डिलीट चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में देखो, निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने लोअर लेवल के आसपास है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर है। और बैंक निफ्टी के लिए सॉरी निफ्टी के लिए भी ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है 19,850। हमने वीकली वीडियो में बात करी थी, 850 पे निकल के एक रैली आ सकती है, बट अभी थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट भी आए हैं, बट मेरे हिसाब से रिजल्ट जैसे अगर पॉजिटिव इतना बता रहे हैं लोग, तो वैसा तो होने वाला है नहीं। ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल है वो होना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग रखो, किसी काफी लोगों के बहकावे मत आओ। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सीधे इंडिसेसिव डोजी है, तो उसका हाई लो मार्क कर लेता हूँ मैं। ये कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनका बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। इंडिसेसिव डोजी का हाई लो मार्क करो हमेशा, उसके बाद 15 मिनट स्टार्टिंग पे जाऊँ और उसके बाद अपने लेवल्स निकाल लो अपने सीधे सीधे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। देखो इसके ऊपर सीधे सीधे हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, 783 के ऊपर टारगेट आपका फर्स्ट यहाँ तक आ सकता है 825, जो कि ऊपर एक जोन है। 825 निकला तो पीछे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हल्का सा गैप पड़ा हुआ है, अगर आप देखो यहाँ तक का, तो 878 880 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट 783 निकलता है। वैसे तो मेरे को ये लेवल देने की मन है 803 का, तो इसको हम हटा ही देते हैं यार। ठीक है, अब हम थोड़ा सेफ चलते हैं, हम इस जोन के ऊपर ही जाते हैं 806 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा। अब यहाँ पे टारगेट में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, टारगेट आपका ये हटा देता हूँ मैं। मैक्सिमम टारगेट आपका 880 रहेगा। 806 के बाद एक जगह रुक सकता है जो है वो 850 के आसपास का, और 880, ये दो हमारे टारगेट्स रहेंगे। सेलिंग साइड क्या करना है हमें, सेलिंग साइड देख लेते हैं थोड़ा। 694 और 668 नहीं, हम इसके नीचे करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे जब तक मार्केट 660। 660 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वैसे तो, पीछे देखें नहीं, ठीक है, यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं। 660 के नीचे शॉर्ट करेंगे हम। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 628 या 26 का। सेकंड टारगेट अगेन यहाँ पे थोड़ा सा गैप पड़ा हुआ है पीछे, बट हम यहाँ पे थोड़ा पहले निकलेंगे 572 तक का। तो ये हमारे 100 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ मिल सकते हैं। इसके बीच अगेन यहाँ पे मार्केट वही आपको रुलाएगा, तड़पाएगा, वो चीज़ हमें नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की। गैप अप गैप डाउन की बात मैं जान के नहीं कर रहा, क्योंकि उस केस में आपको पता ही है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, अगर मार्केट हमारे लेवल्स के गैप डाउन ऊपर ओपन नीचे होता है, तब अगर यहाँ पे ऊपर जाता है दोबारा से, फिर यहाँ पे जाके नीचे क्लोज करता है, तब आप ट्रेड करोगे। अदरवाइज गैप डाउन में ये जो मेरा लोअर लेवल होते हैं ना और हायर लेवल होते हैं, मान लो हायर लेवल हमारे जोन के आसपास है और कोई शूटिंग स्टार बना रहा है, कोई इंगल्फिंग बना रहा है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो वहाँ पे। और अगर जैसे आज मार्केट, और अगर सपोर्ट पे बाइंग बना रहा है जैसे आज बैंक निफ्टी में हुआ, तो आप यहाँ पे बाई भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप ट्रेस कर सकते हो गैप अप गैप डाउन को। बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है कल, इसमें अब लास्ट एक्सपायरी पे काफी अच्छा तगड़ा मूव आया था। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, एक मिनट गाइस, ये देखो लास्ट एक्सपायरी का मूव है। यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारी कॉल पुट डबल हुई थी, तो इस एक्सपायरी हम ये सेम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि साइकोलॉजी होती है कि मार्केट में नॉर्मली ऐसा रिपीट नहीं होता है। आज की एक्सपायरी साइडवेज गई है, तो कल की भी साइडवेज आ सकते हैं, हो सकता है इस बार बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थोड़ा मूव आए, बट एनालिसिस तो करनी है हमें। ठीक है, डेली चार्ट पे चलते हैं पहले।
इसमें भी सेम ही है, बैंक निफ्टी जैसा पॉइंट है, डोजी बनी है, तो इसमें लो हाई लो मार्क कर लेते हैं सीधा। 15 मिनट की चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे सेलिंग के लिए हमारा 19732 700, ठीक है। अगेन यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं 677 फर्स्ट, और ये गैप फिलिंग तक का 623। बट थोड़ा सा यहाँ पे डॉजी है, क्योंकि मार्केट में जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता, इसके अंदर नहीं आता मार्केट 715 के, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूंगा। मैं इसको 715 के आसपास लेके जाऊंगा। 715 के अंदर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद ही मूव आएगा। फर्स्ट आपका 677, सेकंड आपका 623, ठीक है। बाइंग अगर करनी है आपको तो बाइंग के लिए आई थिंक ठीक है 866, हाँ ठीक है। बाइंग के लेवल ये टारगेट हो सकता है आपका 923 तक का। फर्स्ट सेकंड आपका यहाँ तक का टारगेट हो सकता है 957, तो ये दो टारगेट आपको बाइंग मिल सकते हैं। बाइंग की साइड कुछ है नहीं। 5 मिनट के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं, कुछ हमें मिल रहा है नहीं, ठीक है। बाइंग के साइड 866 के ऊपर ये कौन सा जोन है, 877 नहीं, ये लिखा है आई थिंक 923 तक जा सकता है। सेलिंग के लिए वैसे तो थोड़ा और भी लेवल मिल सकता है, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 715 15 पॉइंट, इस पॉइंट के नीचे भी ट्रेड कर सकते हो आप 753, ठीक है। एक थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल में दे देता हूँ आपको 752 का, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों के बायर्स के स्टॉप लॉस लगे होंगे। अगर 752 निकलता है 715 677 623 ये टारगेट्स रहेंगे। ये हटा देना आप लास्ट टारगेट, अगर आपको यहीं तक के टारगेट लेने हैं। बट कहीं ना कहीं फिर निफ्टी में मूव आ सकता है वैसे तो कल, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो एक पैटर्न भी बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, ये इस तरह का एक वेज बन रहा है या फ्लैट बन रहा है, इसका ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट में नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं सेलिंग की साइड ये मेरा, लेकिन काफी लोग आपको बाइंग की साइड व्यू दे रहे हैं। बाइंग भी जा सकती है, मैं आपको बोलता हूँ न्यूट्रल रहना। जिस साइड भी ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो बाय, ये लेवल होंगे तो सेल, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना होता इंट्राडे में, ठीक है। बाकी चैनल को इसी तरह लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सपोर्ट करते रहो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। कल भी अगर कुछ होगा, जैसे मैं आज करा था मैंने, वैसे कल भी बता दूंगा। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।